नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री। ठीक, और ज्योमेट्री का हम लोग का सब टॉपिक था लाइन एंड एंगल, और ये लाइन एंड एंगल का आखिरी वीडियो है, यानी इसके बाद आपका लाइन एंड एंगल टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यूं कहें कि लाइन एंड एंगल से जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे केबीएस, पीआरटी और सुपर टेट के लिए, वो सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा लाइन एंड एंगल से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल। ठीक, और कि उसमें देखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, उस पे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए, अब जो आने वाला ज्योमेट्री का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और त्रिभुज से हर साल आपका चाहे केबीएस, पीआरटी हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। केबीएस पीआरटी में एक क्वेश्चन, सुपर टेट में एक क्वेश्चन, और यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन भी खूब आते हैं। ठीक है, तो आने वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ट्रायंगल से केबीएस पीआरटी में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपका ट्रायंगल टॉपिक से ही आ जाता है। और ये ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत मतलब अगर आपको फिगर ना मालूम है ना, तो इस क्वेश्चन को करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन जैसे ही फिगर मालूम चल जाएगा आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। क्यों? और एग्जामिनर ने क्या बुद्धिमानी किया था, एग्जामिनर ये क्वेश्चन दिया था तो फिगर नहीं दिया था, और बस क्वेश्चन लिख दिया था और इधर इसकी वैल्यू दे दिया था और पूछा था कि आप इसका मान बताइए। ठीक, लेकिन हम चलते हैं पहले लाइन एंड एंगल के, और जो पिछली वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को पहले हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन को जो मैंने होमवर्क दिया था इसको मैं बता देता हूं। इसका लॉन्ग मेथड मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आज इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण, यानी कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक का 7 गुना है। ठीक है, तो कोण का माप क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एंगल क्या है, कोई एंगल थीटा है, और उसका कोटि पूरक और संपूरक हमें दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक कोण का संपूरक उसके कोटि पूरक का 7 गुना है। किसके 7 गुना है? तो कोटि पूरक का। तो मान लेते हैं कोटि पूरक। कोटि पूरक के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 माइनस थीटा। ठीक, और उसी का सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो 180 माइनस थीटा होता है। ये हमने कल वाली यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है, ये बेसिक है। ठीक, लेकिन इसका यूज यहां पे हम नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक का 7 गुना है। तो मान लेते हैं कोटि पूरक कितना है, तो मान लेते हैं कोटि पूरक 1 है। तो अगर कोटि पूरक 1 है तो उसका संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री कितना होगा? उसका सप्लीमेंट्री 7 होगा। और मैंने आपको बताया था कि कोटि पूरक और संपूरक कोण के बीच का अंतर कितना होता है? सदैव 90 डिग्री होता है। तो 7 में से 1 को हटाएंगे तो कितना आएगा? 6। और ये जो 6 वैल्यू है यह किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? तो 90 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण के बीच का अंतर कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि संपूरक कोण के 2 कोणों के बीच का अंतर कितना होता है? 180 होता है, और पूरक यानी कि कोटि पूरक कोण के बीच का अंतर कितना होता है? 90 होता है। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आता है? 90 ही तो आता है। तो इसीलिए संपूरक और कोटि पूरक कोण के बीच का अंतर सदैव कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये इसे आपको याद रखना है, ये याद रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए 6 बराबर है 90 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। यहां पे 15 क्यों आ रहा है? क्योंकि 6 से 90 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 छक्का 90 होता है, तो 15 डिग्री आ गया। और हमें निकालना क्या है? हमें इस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अब ये थीटा क्या है? ये कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक का 7 गुना है, तो कोण का माप बताइए। तो आपको पता है कि अब मैं कहूं कि इसका और इसके बीच का अंतर कितना है, तो इसके और इसके बीच का अंतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि किसी एंगल और कोटि पूरक एंगल के बीच का अंतर कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। तो
तो हमें एक का मान पता चल गया है, ये इस एक का मान पता चल गया 15 है, तो हम जाहिर सी बात है थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे? 90 में से 15 को घटा के। तो 90 में से अगर 15 को घटाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? हमारी वैल्यू आएगी 75 डिग्री। ठीक, 75 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक की वैल्यू पता चल गई। एक बराबर अगर 15 के है तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 15। क्यों? क्योंकि ये कोटि पूरक वैल्यू है और कोटि पूरक कितना होता है? 90 माइनस थीटा होता है। ठीक, 90 माइनस थीटा, तो इसको 90 माइनस थीटा इस 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया भी था, तो आप लोग का सही था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 अधिक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन का, ये जो छठा क्वेश्चन हमने किया है, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ के ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 अधिक है, तो कोण क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मानेंगे कि माना कोई एंगल क्या है? थीटा है। तो जब माना कोई एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये तो आपको पता चल गया ना कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यानी कि कोटि पूरक कोण क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इतनी तो चीजें आपको मालूम चल गई। ठीक, यानी ये मान लीजिए इसको हम लोग यहां पे एंगल लिख लेते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। यहां पे एंगल कितना है? थीटा है। ठीक, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना, यानी कि इस एंगल का 6 गुना। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 अधिक है, यानी कि 2 गुना, यानी इस एंगल का 2 गुने से 12 अधिक है, यानी इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 12। ठीक, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना, तो कोटि पूरक की वैल्यू क्या है? ये है 90 माइनस थीटा, तो इसमें से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 अधिक है, तो 2 गुने से 12 अधिक है, यानी कि इसमें अगर हम इस संपूरक में से के 2 गुने में से 12 जोड़ देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी अब दोनों वैल्यू क्या हो गए? आपस में बराबर हो गई। तो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, तो इसमें ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 540, 9 छक 54 होता है, ये 0 हो गया, और ये हो गया माइनस 6 थीटा। ठीक, इस 6 का इस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करिए 180 में तो कितना हो जाएगा? 360। 180 दूना कितना होता है? 360 होता है, और -2 थीटा प्लस 12। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये कर सकते हैं कि इस 12 को जब इधर लेके आएंगे, इसके इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा? अब ऐसे हम आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें ये माइनस थीटा और ये जो -6 थीटा और -2 थीटा है, अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 थीटा। ठीक, यानी ये जो माइनस थीटा इक्वल बराबर के, इस बराबर के जब इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में से -2 थीटा घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0, मतलब क्या हो जाएगा? 4 थीटा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इस 540 में से 360 और 12 को घटा देंगे तो कितना हम इसको लिख सकते हैं? 540 माइनस, अब इस 360 को 12 से जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? तो -372 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जुड़ गया 0 में, 1 जुड़ गया 7 में, तो ये कितना होगा? 372 हो गया। तो 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 540 में से क्या करेंगे? 540 में से अगर आप 372 घटाएंगे तो कितना आएगा? अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो ये क्या करिए, 540 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 540 में से मान लीजिए कि यहां पे हम लिख देते हैं
इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, अगर यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 540 में से पहले घटाएंगे क्या, 360 घटाएंगे, उसके बाद से -12 घटाएंगे। ठीक, तो 540 में से 360 घटाएंगे तो 180 आएगा, और इस 180 में से 12 को घटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा 4 थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी 180 - 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 168 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा, 168। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 168/4। अब इस 4 को भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो आएगी वैल्यू 42 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 चौक के 16 और 4 दूना 8, यानी कितना हो गया, 42 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बस इक्वेशन ही बनाना कठिन है। ये इक्वेशन आप जैसे ही बना लिए, ये इक्वेशन आप जैसे ही बना लिए, समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए। ठीक, तो आई होप आपको ये इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है, देखिए मैथ जैसा आसान टॉपिक आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सबसे आसान टॉपिक है, बशर्ते आप क्वेश्चन को समझ पाए। क्वेश्चन को समझने के लिए आप, अगर आप अभी नए नए क्वेश्चन मैथ सीख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को देखिए कि क्या कह रहा है। यहां पे साफ साफ ये कह रहा है, ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि भैया किसी कोण के कोटि पूरक का 6 गुना, तो हमारा कोटि पूरक एंगल क्या है, 90 - थीटा है, तो इसका 6 गुना हमने कर दिया। ठीक, उसके संपूरक कोण के 2 गुने से 12 अधिक है, यानी कि ये जो कोटि पूरक है या इसके संपूरक के 2 गुने से 12 अधिक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। संपूरक कोण क्या है, 180 - थीटा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में से, और 12 को जोड़ देंगे, यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया। और जब इक्वेशन बन गया तो इसके बाद की गणित तो आपको आती ही आती है, यानी अब इसमें क्या करना है, सिर्फ जोड़ घटाना और गुणा करना है, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इक्वेशन बनाना ही आपको आना चाहिए, अगर ये सीख गए आप तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके केबीएस पीआरटी और सुपर टेट में खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोण x के पूरक और संपूरक का योग कितना है, 140 डिग्री है। कितना है दोस्तों, तो 140 डिग्री है, तब 2x - 10 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, क्या कह रहा है, किसी कोण x के पूरक और संपूरक, पूरक का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री, और संपूरक का योग कितना है, 140 है। ठीक, तो पूछ रहा है कि तब 2x - 10 डिग्री का मान बताइए। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी सॉल्व नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है, और मेरा काम क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं लाइन एंड एंगल से, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप आपको करा देना, ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो भी आप तुरंत कर लेंगे। क्यों, क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ठीक है, और यकीन मानिए दोस्तों, इतना ना किसी पेड क्लास में भी नहीं बताया जाता, इतने टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको लाइन किसी भी आप बड़े से बड़े कोचिंग में या पेड कोर्स में चले जाइए, लाइन एंड एंगल को 3 वीडियो में खत्म कर देते हैं, और जितना टाइप मैंने बताया है शायद ही कोई इतना टाइप बताएगा। ठीक, तो लगे रहिए, बस मेरा उद्देश्य यह है कि आपको सिलेक्शन दिलाना, और आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपका मैथ और आपकी इंग्लिश मजबूत हो। कोई भी एग्जाम, चाहे आप केबीएस ले लो, चाहे सुपर टेट लो, सुपर टेट में भी बच्चों का 120 प्लस मार्क्स इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उनका 90% लोगों का मैथ वीक है। अगर आपका मैथ वीक है तो आप किसी भी सूरत में 120 प्लस नहीं ला सकते, और अगर आपका 120 प्लस नहीं आया तो सुपर टेट में सिलेक्शन भूल जाइए, क्योंकि इस बार बच्चे कितने बैठेंगे, 15 लाख बच्चे बैठेंगे। इसलिए आपको इस बार मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। जो मैथ पढ़ेगा, क्योंकि इस बार सीटें कितनी आएंगी, तो बहुत आएगा तो 55 से 60 हजार, ठीक, इतनी ही सीटें पे वैकेंसी आएगी। और आपको सुपर टेट में या केबीएस में सिलेक्शन लेना है तो मैथ में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। जिसका मैथ में ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो जाएगा उसी का सिलेक्शन फिक्स होगा, क्योंकि सीडीपी तो सब करेंगे, क्योंकि सीडीपी सब पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि सीडीपी पढ़ने में लोगों को मजा आता है, और सीडीपी आप भी पढ़ के जाएंगे और अगला भी पढ़ के जाएगा। सीडीपी में आप भी 50 में 50 करेंगे, अगला भी 50 में 50 करेगा, तो सीडीपी पढ़ लेने से योद्धा नहीं बनेंगे आप। मैथ और इंग्लिश में जिसका स्कोर अच्छा होगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि स्कोर सिलेक्शन आपको यही 2 सब्जेक्ट जाएंगे। बाकी बच्चों से आप लीड तभी कर पाओगे जब आपको मैथ और इंग्लिश अच्छे से आता हो, क्योंकि अगला बच्चा भी 60 में 60 करेगा
और सीडीपी में 60 में 50 करेगा, आप भी 60 में 50 करेंगे। उसी में सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में 30 में 20 वो भी करेगा, 30 में 20 या 25 आप भी करेंगे। ठीक उसी तरीके से हिंदी में बच्चा 30 में 30 करेगा तो आप भी 30 में 30 करेंगे। लेकिन मैथ में आप अगर आप 20 में 18 कर लेते हैं, 20 में 18 या 20 में 15 कर लेते हैं, तो अगला बच्चा शायद 20 में 18 या 15 न कर पाए। यानी कि आप दूसरे बच्चे से मैथ में आपने लीड ले लिया। अगर आपने मान लीजिए कि 15 नंबर लाया और अगला बच्चा 10 नंबर ही लाया मैथ में, तो आप 5 नंबर का लीड ले लिए ना। इसीलिए देखिए, सफलता आपको ना लेना है तो आपको उन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है जिस सब्जेक्ट पे अदर बच्चे का कमजोर होता है। यानी मैथ और साइंस 99% लोगों का कमजोर होता है। अगर आपने इसमें मजबूती बना लिया, जैसे कि मेरा क्या था, मेरा बाकी सब चीजें मतलब बहुत कमजोर था। जैसे सीडीपी उडीपी मैंने पढ़ा था लेकिन कमजोर था, लेकिन मेरा मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश अधिक था। तो इसी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से मेरे सुपर टेट में 128 नंबर आ गया। कैसे आया? मेरे मैथ में 20 में 20 थे, 20 में 20 यानी 20 में क्वेश्चन में से 20 सही थे। ठीक, और उसी तरीके से मेरे इंग्लिश में 9 क्वेश्चन सही था सुपर टेट में। और मेरे हिंदी में 20 में 20, और हिंदी में 20 में 20 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त 20 में 20 लाए थे, तो मैंने भी 20 में 20 लाया था। सीडीपी में मेरा नंबर था 23 नंबर, 30 में 23 नंबर। तो सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 4 से 5 महीने बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैंने तो 23 नंबर इसलिए, अगर मैं अच्छे से पढ़ा होता, क्योंकि देखिए मैं क्या किया था कि मैं सीडीपी पढ़ता नहीं था। जब मैं बीएड कर रहा था तब नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके बाद जब मुझे पता चला कि बीएड एलिजिबल है सुपर टेट के लिए, तब मैंने सीडीपी पढ़ा था। और 3 से 4 महीने में ये 23 नंबर। आप तो कई सालों से सीडीपी पढ़ रहे हो, तो आपको सीडीपी नहीं रुलाएगा। सीडीपी में आप आराम से 30 में 30 कर लोगे। और सीडीपी में पढ़ना ही क्या है, सब तो याद ही करने वाली चीज है, लेकिन मेन स्कोर दिलाएगा आपको ये मैथ और इंग्लिश। तो इसलिए चाहे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो सुपर टेट का, आपको मैथ और इंग्लिश में स्कोर बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वरना सिलेक्शन आप भूल जाइए। सच्चाई है दोस्तों। देखिए मैं ऐसा नहीं ना, सांत्वना नहीं देना चाहता आप लोगों को। मेरी अगर कड़वी बातों से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो समझ ले कि ये वरदान है, ये वरदान है। और मेरे लिए भी खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप 4 सालों से वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। हालांकि मैं इतनी क्लास में इतना बोलता नहीं हूं, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी कोण x के पूरक और संपूरक का योग कितना है? 140 है। तब 2x माइनस 10 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इसमें कैसे करेंगे भैया? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कोण x के पूरक और संपूरक, यानी पूरक क्या होता है? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री का योग कितना है? 140 डिग्री है। क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैं कह रहा हूं। कह रहा है क्या? किसी कोण x के पूरक और संपूरक का योग, यानी पूरक और संपूरक। तो पूरक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और संपूरक कोण का योग, संपूरक को क्या बोलते हैं? तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और इन दोनों का योग कितना है? 140 डिग्री है। और मैंने शुरू से ही, मतलब पहली क्लास से ही मैं बता रहा हूं कि पूरक और संपूरक और कोटि पूरक कोण का अंतर सदैव कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर इतना मालूम हो गया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, यानी थोड़ा सा इक्वेशन गलत हो गया है, यहां पे s रहेगा, यहां पे s रहेगा, यानी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का योग कितना है? 140 है। और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का योग कितना, अंतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री यानी दो कोणों के बीच का योग कितना होता है? सप्लीमेंट्री में 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है? 90 होता है। तो 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये क्या हो गया? अब ये हमारा हो गया बीजगणित। ठीक, यानी अलजेब्रा वाला पोर्शन आ गया। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पे आपस में इन दोनों को क्या करेंगे? ये प्लस सी है और ये माइनस सी है, तो ये कट जाएगा। ठीक, अब ये देखिए एस कितना हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा 2s, और 140 में से 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 4 13 और 1 1 2, यानी 230। यानी इसका मान कितना आ गया? 230। तो s बराबर क्या होगा? s बराबर हो जाएगा 230/2।
यानी कि 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, यानी कि S बराबर कितना आ गया? 165 डिग्री आ गया। तो जब S बराबर 165 डिग्री आ गया तो हम बाकी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, निकाल सकते हैं कि नहीं? सॉरी, यहां पे 165 नहीं होगा दोस्तों, यहां पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। देखिए, अब 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्ने 2, ठीक, 2 पूरा कट गया। इस 2 को फिर 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? एक बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा, इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी S बराबर क्या हो जाएगा? 115 डिग्री। और जब S बराबर की 115 डिग्री आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमें योग दिया हुआ है, यानी कि सप्लीमेंट्री प्लस कॉम्प्लीमेंट्री का योग कितना है? 140 डिग्री है, जैसा कि एक क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो अब हमें सप्लीमेंट्री का मान पता चल गया। तो सप्लीमेंट्री का मान कितना है? 115 डिग्री प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा 140 माइनस 115। ठीक, अब देखिए, अब 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। अब यहां पे बचेगा कितना? यहां पे 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 1 कट के 0 हो जाएगा, यानी C की वैल्यू कितना आ जाएगा? C की वैल्यू आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक, C की वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 डिग्री। यानी कि संपूरक कोण हमें मालूम चल गया, यानी कि संपूरक कोण का मान कितना मालूम चल गया? 115, और कोटि पूरक कोण का मान आ गया 25 डिग्री। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब हम निकाल सकते हैं 2x माइनस 10 की वैल्यू। कैसे? आइए देखते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा यहां से जगह बनाते हैं और एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक, अब देखिए, कह रहा है कि किसी एंगल, कोई एंगल है, उसका मान कितना दिया हुआ? x दिया हुआ है। तो कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस एक्स होता है, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी x की वैल्यू x हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस एक्स होता है। ये हमने बेसिक, ये मैं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये चीजें आपको मालूम रहे। तो यहां पे हमने क्या किया? हमने एंगल हमें निकालना है, x की वैल्यू को निकालना है, और यहां पे हमने क्या लिखा है? हमने कोटि पूरक का मान निकाल दिया, कितना है? 25 है। ठीक, 25 डिग्री है। और सप्लीमेंट्री का मान कितना है? सप्लीमेंट्री की वैल्यू हमने निकाला है 115। तो हमें एक ऐसा मान चाहिए यहां पे जिसको जोड़ने पर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होगा? 90 आना चाहिए, जोड़ने पर 90 आए, और इसी मान को इसमें जोड़ने पर 180 आए। ठीक, क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री के 2 कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यहां पे क्या मान चाहिए? यहां पे ऐसी वैल्यू चाहिए इन दोनों को जोड़ने पे, मतलब इस वैल्यू से इन दोनों में जोड़ने पे यहां पे 180 आए और यहां पे 25 आए। तो कुछ नहीं करना है, आपको करना ही क्या है? आपको सिर्फ 90 माइनस 25 से घटा दीजिए। तो 90 से 25 को घटाएंगे कितना आएगा? तो यहां पे घटाइए तो यहां पे आएगा 5, 10 में से 5 गया 5, यहां पे बचा कितना? यहां पे वैल्यू बचा 8, और 8 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 65, यानी कि A की वैल्यू आ गया 65 डिग्री। ठीक, अब इस 65 डिग्री को 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, और इसी 65 को अगर 115 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहां पे जो वैल्यू 65 है, इसमें जोड़ने पे 90 आ रहा है और इसमें जोड़ने पे 115 आ रहा है, यानी x की वैल्यू कितना हो गया हमारा? 65 आ गया, यानी कि 65 आ गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 10 का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पूछा क्या है? हमसे पूछा है 2x माइनस 10 का मान। तो यहां पे लिख दीजिए 2 गुणे x प्लस 10, तो 2 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहां पे 65 हो जाएगा, और ये हो गया 10 डिग्री। तो 65 दूना कितना होता है? तो 65 दूना होता है 130। ठीक, 130 प्लस 10 बराबर की माइनस है ना, सॉरी यहां पे माइनस है, ये माइनस है। एक चीज याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन करते समय बहुत सावधानी करना है। तो ये माइनस है, तो 130 में से माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 120 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। करना कैसे है इस क्वेश्चन को? बहुत आसान है, और आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा बताइएगा, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में भी ले लेंगे आपको बताने के लिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे।
हमारा काम क्या है? हमारा काम बस इतना है, एक टीचर का काम बस इतना होता है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा देना और हर टाइप के क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर कर देना, जो मैं कर देता हूं आप लोगों को। तो इसमें अगर इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम अगले वीडियो में आप इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक, अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि एक कोण अपने कोटि पूरक का 7 गुना, ठीक, और कोण के समपूरक का 3 गुने से 10 कम है, तो बताइए कोण कितना होगा। यह क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। क्या कह रहा है? और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए मैं दे दूं? इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के लिए कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और ये आपका एंगल, जो एंगल से क्वेश्चन आता है, कोण से क्वेश्चन आता है, उसमें से ये आपका पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। बस अगर आपको फिगर पता चल जाए तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने दिमाग क्या लगाया, केबीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने इसमें फिगर ही आपको नहीं दिया। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, फिगर नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर आपको फिगर पता चल जाता तो आप 2 चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अगर फिगर नहीं दिया रहेगा इसका तो आप फंस जाओगे। ठीक है, जैसे मैं अभी कह दूं कि इस क्वेश्चन का मान आप लोग आंसर निकालिए, 4y + 10 की वैल्यू निकालिए, आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कह रहा है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, लाइन एंड एंगल का है कि एंगल का है, त्रिभुज का है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको फिगर पता चल जाएगा, आप 2 मिनट में 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का मान निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी रेखा AB पर O एक बिंदु है तथा OC और OD रेखा AB के एक ही ओर 2 किरणें इस प्रकार है कि किरण OC किरणों OA और OD के बीच में स्थित है। यदि त्रिभुज AOC बराबर 3y और त्रिभुज BOD बराबर 5y और त्रिभुज COD बराबर 30 है, तो 4y + 10 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी रेखा AB पर एक बिंदु एक पर O एक बिंदु है, यानी मान लीजिए ये एक रेखा है। पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। जैसा मैंने कहा ना, अगर आपको फिगर पता चल गया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी रेखा AB पर O एक बिंदु है, यानी ये रेखा AB है और इसी पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है ये, और ये क्या है, O है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी रेखा AB पर O एक बिंदु है तथा OC और OD रेखा AB के एक ही ओर 2 किरणें इस प्रकार है कि, यानी कि जो रेखा OC और OD है एक ही ओर है, या तो ये इधर होगा या तो ये इधर होगा। ठीक, 2 किरणें इस प्रकार हैं कि OC किरणों OA और OD के बीच में स्थित है, यानी कि जो किरणें हैं, यानी जो 2 किरणें हैं OC किरण क्या है, तो मान लीजिए ये है किरण OC। ठीक, यहां पे हमने C लिख दिया, ये किरण OC और OD, ये हो गया OD, O और D हो गया। यानी कि इस 2 किरणें इस प्रकार हैं कि किरण OC किरणों OA और OD के बीच में स्थित है, यानी कि OA यानी क्या, ये है OA और OD के बीच में स्थित है, यानी कि ये हो गया। ठीक, और यदि त्रिभुज AOC यानी कि यदि त्रिभुज AOC, यानी यहां की वैल्यू दिया हुआ है, यहां की वैल्यू क्या दिया हुआ है, AOC की वैल्यू कितना है, 3y है। ठीक, और त्रिभुज BOD यानी कि BOD यानी यहां के बीच की वैल्यू कितनी है, यहां पे की बीच की वैल्यू है 5y है, और त्रिभुज COD की वैल्यू कितनी है, 30 है, यानी कि ये हो गया COD, यानी ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है आपका 30 डिग्री। ठीक, तो कह रहा है कि 4y + 10 का मान बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, फिगर आपको मालूम चल गया तो अगर आप प्रीवियस ईयर मतलब आपने पिछले मेरी क्लास से आप देख रहे हैं तो इसको आप आसानी से अब कर सकते हैं। लेकिन ये फिगर नहीं दिया था, ये फिगर न देने के कारण ही आप इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस होता, लेकिन फिगर मालूम चल गया तो अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब ये क्या बन गया,
अब ये एक ही रेखा पर ये दोनों एंगल बना हुआ है, तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, एक रिजु रेखा है, रिजु कोण है, यानी कि स्ट्रेट एंगल है, ये पूरा 180 डिग्री है। ठीक, ये पूरा 180 डिग्री है कि नहीं, ये पूरा 180 डिग्री है। और यहां पे क्या है, यहां पे 30 आपको दिया हुआ है, यानी कि 180 में से 30 घटा देंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। और इस 150 की वैल्यू क्या है, अगर 3y और 5y को आपस में जोड़ दें तो उसका मान कितना होगा, 150 होगा। क्यों, क्योंकि COD की वैल्यू कितना है, 30 है, तो इसमें से हम 180 में से 30 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 150। तो ये जो 150 है यह 3y प्लस 5y के बराबर है। तो आप यहां से अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 3y प्लस 5y बराबर 150 के। क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री भी है ना, ये भी तो एक तीसरा एंगल 30 डिग्री है, तो 180 में से 30 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 150 ही बचेगा। अब 3y प्लस 5y जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ठीक, 8y बराबर 150, इसलिए y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 150/8। अब इसको काटेंगे आपस में, तो कितनी बार में कटेगा ये दोस्तों, तो ये कटेगा आपका कितनी बार में कटेगा, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 75/4, 4 से कटेगा ना, तो 4 से काटेंगे तो ये कितना है, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है। ठीक, सॉरी, इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पहले 150 को किससे काटेंगे, इस 150 को काटेंगे हम किससे दोस्तों, तो काटेंगे 4 से। यानी कि 8y यहां तक आया, 8y बराबर कितना, 150 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150/8। ठीक, अब देखिए, अब इसको किससे कटेगा, ये कटेगा 2 से, तो 2 से काटिए, 2 चौके 8 और कितना, 2 सत्ते 14 और 1 बचा, यहां से 15 से 1 बचा तो कितना बचेगा, यहां पे हो गया 10, तो 2 पच्चे 10, यानी कि यहां पे मान कितना आया, 75/4, 75/4 आया। हमें निकालना कितना है मान, हमें निकालना है 4y प्लस 10 का, तो 4y प्लस 10 का मान निकालना है, तो यहां पे 4y प्लस 10 का हमें मान निकालना है। तो देखिए 4 इंटू मान, y का मान कितना आया, y का मान आया 75/4, तो यहां पे लिख देंगे 75/4 प्लस 10, इस 4 से इस 4 को काट दीजिए तो बचेगा कितना, 75 प्लस 10, यानी कि हमारा मान कितना आ गया, 85 डिग्री। और यहां पे ऑप्शन में सी दिया हुआ है 85 डिग्री। अब हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये इस क्वेश्चन को दिया था केबीएस ने, सिर्फ क्वेश्चन दिया था, फिगर नहीं दिया था। पहले फिगर बना लेंगे, फिगर आपको बनाना आता ही है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने आप फिगर बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी रेखा AB पर O एक बिंदु है, तो AB पर मैंने एक बिंदु लिखा O रख दिया। ठीक, तथा OC और OD रेखा AB के एक ही ओर है, यानी ये दोनों OC और OD है, ये एक ही ऊपर, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि साफ साफ दिया है कि एक ही ओर है, यानी कि या तो ये इधर होगा या तो इस रेखा के इधर होगा। ठीक, इस प्रकार किरण OC किरणों OA और OD के बीच में स्थित है, यानी ये जो OC लाइन है वह OA और OD के बीच में स्थित है। ठीक, और यदि त्रिभुज AOC बराबर 3y, तो AOC बराबर 3y और त्रिभुज BOD बराबर 5y और त्रिभुज COD बराबर 30 डिग्री है, तो 4y प्लस 10 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनाता है, 180 का। हमें COD की वैल्यू मालूम है 30 डिग्री, तो 180 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये जो 150 ये किसके बराबर है, 3y प्लस 5y के बराबर है, तो 3y प्लस 5y बराबर 150। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8y बराबर हो जाएगा 150, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 75/4। इसको 2 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा। ठीक, 4 से हम लोग काट रहे थे, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और ये 75 बार में जाएगा। तो y की वैल्यू 75/4 मालूम हो गया, तो 4y प्लस 10 की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 का मान रहेगा 75/4, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो बचेगा 75/10, 75 प्लस 10 बराबर 85, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका
लाइन एंड एंगल वाला जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी टाइप के लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन बन सकते थे, वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज क्या हो जाता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। त्रिभुज से क्वेश्चन आना ही आना है, ये मान के चलिए। तो आप लोग को अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।